अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th में आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों देखते होंगे, जैसे गर्मियों में कमरे का ताप बढ़ जाता है, दूध को खुला छोड़ दिया, अगर कमरे के ताप में दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो फट जाता है। उसी तरह से लोहे का तवा, तसला, कील ये वायुमंडल में जब खुला छोड़ देता है तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन कैसे होता है, भोजन कैसे पकाया जाता है, ये सारी परिस्थितियों को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। हम देखते हैं कि दूध से दही का बनना या दूध का फटना या वायु में लोहे का खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लगना, चावल से भात बनना, ये सारी ऐसी गुण हैं जो किसी भी पदार्थ के अपनी प्रारंभिक गुणों को छोड़ देते हैं। जैसे चावल से सीधे भात बन जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भोजन जो करते हैं उसका पाचन हो जाता है, जिससे मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान दोनों खो देते हैं। मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है। और हम पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। और जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उसके अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं। जो उसके अणु हैं वो परमाणुओं में टूट जाते हैं। इसी परमाणुओं का रीअरेंजमेंट, जिसको कहते हैं पुनर्संगठन, से किसी पदार्थ का अणु बनते हैं। इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं और क्लोरीन को Cl2 कहते हैं। ये दोनों पदार्थ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, 2HCl बन जाता है। यानी ये दोनों परस्पर संयोग करके क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और अभिकारक क्या बताएं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और जो बने नए पदार्थ है उसको कहते हैं प्रतिफल। जिसमें हम उदाहरण बताएं, अब समझ लीजिए। हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएं कि हम रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो बहुत सारे पदार्थ, कुछ पदार्थ टूटते हैं, कुछ पदार्थ नए पदार्थ बनते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। क्या होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो जाता है और तापमान में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी अभिक्रियाएं हुई है और उसी अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक निरूपण हम करेंगे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। जब हम बताएं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक होता है और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या है बताएं कि गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, जिसमें गैस उत्पन्न होती है। जैसे
दानेदार जस्ता का अणु यानी जिंक का अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसी तरह से एक परखनली में सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, यानी अवक्षेप ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, यानी विलयन में से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, जब सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी दही जैसा जो सफ़ेद होता है उसी को कहते हैं अवक्षेप। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तीसरा हम बताएं कि रंग में परिवर्तन। जब कोई भी कुछ रासायनिक पदार्थ होता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी रंग का विलयन है, उसमें थोड़ा नींबू का रस अगर निचोड़ देंगे तो बैंगनी रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। उसी तरह से ताप में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे काली चूना जिसको कहते हैं, उसको जल में अगर गिराया जाए तो अगर चूना को हम जल में गिराते हैं कि या काली चूना को हम जल में गिराते हैं तो क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में उसमें से ऊष्मा निकलता है, यानी कि गर्म हो जाता है। उसी के फलस्वरूप मिश्रण का ताप जो है बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी होती है। इस अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। उसी तरह से कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हैं। अब कहें कि अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ के कितने अवस्था हैं? 3 अवस्था हैं, ठोस, तरल और गैस। क्या होता है कि जैसे हम मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो धीरे धीरे पिघल कर किस अवस्था में बन जाता है? पहले ठोस अवस्था में था, उसके बाद द्रव की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं, मोमबत्ती का जलना, मोम को द्रव में गैस में परिवर्तन होना। अब रासायनिक अभिक्रिया जब हम बता दिए तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बता देते हैं। समीकरण थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्योंकि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। चूँकि मैग्नीशियम की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का जलना, लेकिन रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम आपका हो गया, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ जिसका Mg होता है, जिसका सूत्र होता है Mg, और उसी तरह से ऑक्सीजन यानी O2 मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 बन के 2HCl बनता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसके लिखने का हम नियम बता देंगे, कैसे करके संतुलित किया जाता है और संतुलित। थैंक यू दोस्तों, अगले अध्याय में